नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या अब बड़ा खेल करते हुए नजर आ सकते हैं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद? क्या समाजवादी पार्टी की मुश्किलों को ही वह बढ़ा देंगे? क्या अब वह बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती से हाथ मिलाते हुए देखे जाएंगे? ये सवाल इस वजह से उठ रहे हैं, दरअसल अखिलेश यादव ने अब एक बेहद बड़ा ऐलान कर दिया है जो चंद्रशेखर आजाद के लिए किसी झटके से कम नहीं माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि अब समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। आज 15 मार्च को तीसरी लिस्ट सामने आ चुकी है और इस लिस्ट में देखा गया है कि जो अहम सीट है चंद्रशेखर आजाद के लिए, वो सीट यहां पर समाजवादी पार्टी के एक दिग्गज नेता को अखिलेश यादव ने सौंप दी है। जी हां, जानकारी के लिए आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए सपा के प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आ चुकी है, जिसमें बिजनौर से श्री यशवीर सिंह को उतारा गया है, नगीना से मनोज कुमार को, मेरठ से भानु प्रताप सिंह, अलीगढ़ से विजेंद्र सिंह, हाथरस से जसवीर बाल्मीक और लालगंज से दरोगा सरोज को उतारा गया है। तो वहीं भदोही से तृणमूल कांग्रेस। जानकारी के लिए आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद को लेकर यहां पर 3 सीटें चर्चा का विषय बनी हुई थी, लालगंज सीट और साथ ही साथ नगीना सीट। लेकिन नगीना सीट से चुनाव लड़ने का वह दावा करते हुए नजर आए। इसके अलावा आगरा सीट को लेकर भी चर्चा तेज हुई थी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद को अखिलेश यादव से बड़ा धोखा मिल चुका है। अब यहां पर सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिरकार आने वाले समय में क्या चंद्रशेखर आजाद एक बार फिर से मायावती की तरफ रुख करना चाहेंगे? यहां पर यह सवाल इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि चंद्रशेखर आजाद लगातार मायावती की तारीफों के कसीदे कसते हुए नजर आ रहे हैं। बीते कुछ दिनों पहले ही अपने एक निजी इंटरव्यू में चंद्रशेखर आजाद ने साफ तौर पर अपनी बातें रखी थी। जब उनसे सवाल पूछा गया कि आजाद वोटों का बंटवारा कर रहे हैं, मायावती को कमजोर करके बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आजाद कहते हैं कि देखिए मेरी पहचान किस तरीके से बन रही है, करोड़ों लोगों के बीच मैंने अपनी हैसियत दिखा दी है, 140 करोड़ की आवाम है देश में। लेकिन दूसरी ही तरफ चंद्रशेखर आजाद से जब सवाल पूछे जाते हैं कि मायावती की पार्टी को बी टीम कहा जाता है बीजेपी की, तो वह कहते हैं कि ये तो होना ही था। आखिरकार आरोप किस तरीके से लगाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि मैं उनके दीर्घायु की कामना करता हूँ, हमेशा ही वह स्वस्थ रहे, उनका आशीर्वाद हमेशा ही मुझे मिलता रहे और मैं यूं ही आगे बढ़ता रहूँ। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ये भी कहते हैं कि आखिरकार विकास जो हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है। मायावती ने जिस तरीके से अपने भतीजे आकाश आनंद को आगे किया, वह कहते हैं कि अब तो बहन जी ने कह दिया है कि भाई हमारे परिवार का ये आदमी जो विदेश से पढ़कर आया है वह अब सेवा करेगा, उसके पीछे अब झंडा उठाकर कौन भागेगा, ये कहते हैं चंद्रशेखर आजाद। तो चंद्रशेखर आजाद कुल मिलाकर देखा जाए तो मायावती की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर चंद्रशेखर आजाद ने साफ तौर पर कहा है कि बहन जी से उन्होंने काफी कुछ सीखा है और एक वक्त अपने इंटरव्यू में वह कहते हैं कि मायावती का आशीर्वाद उन्हें हमेशा ही मिलता रहा है, पीछे के दरवाजे से वह हमेशा ही उन्हें समर्थन देती हुई नजर आई हैं। आखिरकार आने वाले समय में क्या वाकई में चंद्रशेखर आजाद को अब समर्थन मिलेगा मायावती से या फिर नहीं, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल यहाँ पर आपको ये भी बताते हैं कि आखिरकार हमारे सहयोगी अमन जी इस मामले में क्या कुछ कहते हैं। देखिए जरा। चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो साफ तौर पर चुनौती दे रहे हैं। उनका दावा साफ तौर पर है कि नगीना लोकसभा सीट से ही वह चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल करके भी दिखाएंगे। कैसे देख रहे हैं, क्या वाकई में बीजेपी अगर यहां पर अपने प्रत्याशी को उतार देती है? सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी लिस्ट जारी कर दी है और अपने प्रत्याशी को आगे कर दिया, यानी कि ये साफ हो गया है कि चंद्रशेखर आजाद को लोकसभा सीट तो गठबंधन की तरफ से नहीं मिलेगी। देखिए बिल्कुल, और आज जाहिर बात है कि 15 मार्च था और हम लोग बात भी कर रहे थे कि आज कुछ बड़ा ऐलान, बड़ा फैसला होने को है, हो सकता है, क्योंकि नगीना में पहले ही जो आज़ाद है उन्होंने अपनी बड़ी रैली को करने का वायदा कर दिया था, आज उन्होंने रैली की भी है। लेकिन जिस तरह से शाम होते होते जो खबर सामने आई प्रांशी, मैं चाहूँगा कि इस खबर पर हम लोग बात करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लिस्ट की बात करें तो बिजनौर से यशवीर सिंह का नाम सामने आता है, सपा की तरफ से जो लिस्ट जारी हुई है, नगीना से मनोज कुमार, मेरठ से भानु प्रताप सिंह, अलीगढ़ से जो पूर्व सांसद विजेंद्र सिंह उनका नाम है, हाथरस से जसवीर बाल्मीकि हैं, लालगंज से दरोगा सरोज का नाम को उम्मीदवार बनाया गया। वहीं एक सीट जो है भदोही वो टीएमसी के लिए छोड़ी गई। लेकिन इस सब में सबसे महत्वपूर्ण अगर सीट की बात की जाए तो हम बात कर सकते हैं नगीना से जो मनोज कुमार को उतारा गया उस सीट की, क्योंकि देखिए यहाँ पर पूरी तरह से माहौल बन चुका था। ऐसा लग रहा था कि आज़ाद जो है नगीना से इंडिया गठबंधन की तरफ से मैदान में उतरने वाले हैं। लेकिन आखिर एन वक्त पर ऐसा क्या हुआ कि जो आज़ाद सब लग
लगभग माना जा रहा था कि इंडिया गठबंधन के अंदर मौजूद हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनके खिलाफ ही इंडिया गठबंधन यहाँ से अपना प्रत्याशी यानी सपा ने अपना प्रत्याशी मनोज कुमार के रूप में उतार दिया है। अब कई तरह के यहाँ पे बवाल होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि क्या आज़ाद पूरी तरह से अब सपा और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आएंगे। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ही जिस तरह से आज़ाद ने मुखर होते हुए कहा था कि अगर अखिलेश यादव या सपा की चलती तो मैं राजनीति में कभी आ ही नहीं पाता। ऐसे तमाम सारी बातें उन्होंने कही। तो क्या ये उसी का नतीजा है जो सपा ने एक तरीके से उनको दरकिनार कर दिया है? अब यहाँ से कई तरह के सवाल उठते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी मायावती ने भी प्रांशु जी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, खामोशी इख्तियार की हुई है। क्योंकि आज माना जा रहा था कि एक बड़ा दिन हो सकता है मायावती के लिए भी, लेकिन वो भी अभी खामोशी धरे हुए बैठी हैं। अब कल, क्योंकि कल 16 मार्च है और ऐसे में लगभग ये माना जा रहा है कल चुनावों का कह सकते हैं ऐलान हो जाएगा, तो क्या उसके बाद कोई सियासी गणित यहाँ से बनता हुआ? अब देखना होगा कि चंद्रशेखर आजाद का अगला बड़ा कदम क्या कुछ होता है। अखिलेश यादव से जिस तरह से उन्हें धोखा मिला है, दावे किए गए कि 80 लोकसभा सीटों में से 62 पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और 17 पर कांग्रेस, लेकिन एक सीट जो बचती है वो चंद्रशेखर आजाद को दी जाएगी। नगीना तो हाथ से अब उनके चली गई, लेकिन अब यही है कि चंद्रशेखर आजाद क्या इस सीट से अकेले ही चुनाव लड़ेंगे या फिर मायावती का उन्हें साथ मिल जाएगा। देखते हैं कि संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी या फिर नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।